नमस्ते फ्रेंड्स। तो रोज के दाल चावल खा गए हो गए हैं बोर। तो आज बनाए उत्तराखंड के प्रसिद्ध डुबके, वो भी मसूर दाल से। जी हाँ, आपने देखी होगी ना मसूर दाल, जो आप जिसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल मसूर दाल, यानी कि जो ब्लैक या ब्राउन कलर जो भी आप कहें, छिलके वाली जो मलका मसूर दाल होती है। तो हाँ, वही मसूर दाल, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो मसूर दाल मिलती है ना, वो बहुत छोटे दाने वाली होती है, और इसके जो डुबके बनते हैं ना, वाह, मुंह में पानी आ जाए ऐसे, मतलब इतने सोच के मुंह में पानी आ जाए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। तो बहुत ही लाजवाब, टेस्टी, डिलीशियस, बहुत ही, मतलब आप अगर किसी भी चीज़ के साथ इसे खाएँ ना, रोटी या चावल किसी के साथ, तो आप कुछ एक्स्ट्रा ही खा लेंगे इसको। तो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम, लगभग एक छोटी कप कटोरी, यानी कि अगर आप इसको मापें तो उसका वेट आएगा लगभग 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम के आसपास मैंने मसूर दाल साफ़ पानी से धोकर भिगो के रख दी थी। तो ये देखिए फूल चुकी है अच्छे से, ठीक है। तो उसको क्या करना है, फिर हमें इन सारी चीज़ों के साथ, देखिए कुछ मैंने तड़के के लिए चीज़ें ली हैं। सूखी लाल मिर्च, ठीक है, एक बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, 2 लौंग, और मैंने कुछ 7 से 8 कलियां लहसुन की ली हैं, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का। तो मैं क्या करूँगी, एक मिक्सर जार ले लूँगी, जिसमें मैं क्या डाल रही हूँ, 7 से 8 कलियां जो लहसुन की थी वो मिक्सर जार में डाल दी हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया, और जो ये दाल भिगो कर रखी थी ना मसूर की, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमें पल्स मोड पे चला के, यानी कि थोड़ा सा आप मिक्सी को ऑन करें, ठीक है, लगभग 5 सेकंड के लिए चलाएं, फिर बंद करें, फिर 5 सेकंड के लिए चलाना है, फिर बंद करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप बार बार इसको ना मिक्सर जार को एक बार खोल खोल के देख लीजिए बीच बीच में, कि ये अच्छे से पिस रहा है। मतलब कि इसका ना एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बहुत ही बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका। लगभग आपको, मतलब हाथ से आप ऐसे टच करके देखिए आप, फिंगर्स के बीच में, तो आपको ना दरदरापन होना चाहिए, ठीक है, इसके पेस्ट में। तो ट्रेडिशनली उत्तराखंड में क्या किया जाता है इसको, कि जो सिलबट्टा होता है ना, उसमें इसको पीसा जाता है। तो वो एकदम ना फाइन पेस्ट नहीं किया जाता, थोड़ा दरदरा इसको रखा जाता है। तो आप लहसुन और अदरक दोनों को इस दाल के साथ अच्छे से आपको इसको पीसना है, ठीक है। तो दरदरापन रहना चाहिए, तो आपके जो डुबके बनेंगे ना, तो वो उसमें एक अलग ही, मतलब टेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, तो एकदम फाइन पेस्ट नहीं बना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दरदरापन है इसमें। तो वो जो खाने में मुंह में आता है ना टेस्ट इसका, तो वो मतलब अलग ही लेवल का है। उसको मैं एकदम ऐसे बयां कर ही नहीं सकती। आप ज़रूर इसे बनाइएगा, तो आपको ना एकदम वो टेस्ट आएगा कि आप इसे, मतलब अपने डेली रूटीन में, जैसे आप कुछ दिन के गैप में ना इसे बनाने लग जाएंगे, तो आप मतलब रोज़ रोज़ दाल कौन खाए, तो कभी डुबका भी ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है इसको। तो अब क्या करना है, हमें तड़के की तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है लोहे की कढ़ाई, जिसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, और उसमें मैं तड़के के लिए मैंने डाला है यहाँ पे घी, ठीक है। तो घी मैंने यूज किया है 1 बड़ा चम्मच। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल या फिर आप रिफाइंड ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट जो टेस्ट आता है ना घी से, वो अलग ही लेवल का है फिर। तो अब घी गर्म होते ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है जीरा, यानी कि 1 चम्मच साबुत जीरा, पिंच हींग डालिए, 1/4 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको डालना है 1/4 चम्मच, मैंने यहाँ पे जम्बू लिया है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी मेरी जो उत्तराखंड की रेसिपीज़ हैं उनमें मैंने यूज़ किया है जम्बू, जो बहुत ही पेट के लिए, यानी कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। और डाला है मैंने सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, ठीक है। इन सब का तड़का लगाकर मैंने इसमें जो
पेस्ट बना के रखा था ना मसूर दाल का, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अलग से आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें प्याज टमाटर बहुत सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत है। तो सिंपल सी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हैं और टेस्ट इसका ऐसा आएगा ना उभर के कि आप तड़का लगाई हुई दाल खाओ, कुछ भी खाओ आप, ठीक है, तो वो इसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो मतलब बहुत ही अलग टेस्ट है इसका। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना इसको भून लिया है, ठीक है। तो लगभग 10 मिनट आपको इसको अच्छे से भूनना है, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में थोड़ा सा 2-2 चम्मच करके आप पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये ना कढ़ाई में तले में लगे ना। अगर ये तले में लग जाता है तो फिर इसका ना टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता है, तो ना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, अगर ये तले में लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसमें कुछ मसाले डाले हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी मैंने ना इसमें लाल मिर्च ऐड करी है। थोड़ा चटपटा इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े से मैंने इसमें नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने अब क्या करा है, इसको भूनते हुए लगभग मुझे 10 मिनट हो चुके थे, तो मैंने अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा अब हमें इसको लिक्विड बैटर इसका बनाना है, ये देखिए। तो अब पानी ऐड करके भी इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाएं, ठीक है। तो फिर मैंने और इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया है, ठीक है। तो लगभग आपको इसमें चले जाएगा लगभग 1 लीटर के अराउंड पानी आप इसमें ऐड करिए, धीरे धीरे करके बैचेस में, एक साथ नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैंने पानी ऐड करते जा रही हूँ। ये देखिए बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब क्या करना है ना, आपको इसको लो फ्लेम कर देनी है एकदम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे जैसे मैं पानी ऐड करती जा रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखा था और बीच बीच में मैं कभी हाई भी कर देती थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, देखिए बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये देखिए एक अलग सा ऊपर से ना मलाई, जैसे दूध में मलाई आती है ना, तो इसमें भी देखिए मलाई सी आने लग गई है। तो ये जो है ना, ये सारा टेस्ट निकल के आ रहा है डुबके से, जैसे जैसे पक रहा है ना वो। तो जो लोहे की कढ़ाई का सौंधापन है और जो डुबके का टेस्ट है, वो सब निकल के इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ट्रेडिशनली क्या होता था ना, ये उत्तराखंड में ना उसमें बनता है, मतलब अभी भी काफ़ी लोग इसी में बनाते हैं। जैसे जो चूल्हा होता है ना, ठीक है, आग का चूल्हा बनाते हैं ना, तो उसमें और लोहे की कढ़ाई रखकर तो उसी में इसको बनाया जाता था और अभी भी बनाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर चूल्हे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह से आप चूल्हे पे बना सकते हैं। बट आप कोशिश करिए, अगर आपके पास लोहे की यानी कि आयरन की कढ़ाई है तो आप उसी में बनाएं, ठीक है। तो इसका टेस्ट जो है ना, वो लोहे की कढ़ाई में ही बहुत गज़ब का आता है। तो जो लोहे की कढ़ाई के यानी कि आयरन के जो पोषक तत्व हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और अपना मसूर दाल में प्रोटीन तो है ही, तो मतलब स्वाद सेहत सबसे भरपूर है। ये जो डुबके बन रहे हैं ना, बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए ये धीरे धीरे बॉईल होता जा रहा है। मैंने अब क्या करूँगी, मैं इसमें ना अब इसको मैं लो फ्लेम करूँगी। ये लो फ्लेम पे ही पक रहे हैं वैसे, ठीक है। तो अब ढक्कन लगा दूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा चांस नहीं है कि ये तले में लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अमाउंट में पानी डाल दिया है। तो अब इसको ढक कर के लो फ्लेम पे आप पकाएं लगभग 30 मिनट के लिए, ठीक है। और बीच बीच में ना ढक्कन हटाकर इसको थोड़ा सा चलाते रहिए। अब 30 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पे ढक्कन लगाकर, और आपने देखा मैंने ढक्कन ना थोड़ा सा साइड से खुला छोड़ा। क्यों छोड़ा, उसका भी रीज़न है कि इससे जो इसमें ना भाप बनेगी, या जो आप कह सकते हैं स्टीम बनेगी, वो क्या होगी, साइड से निकलती रहेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप पूरा ही ढक्कन लगा देंगे ना, तो स्टीम की वजह से ना इसमें उबाल आ जाएगा और आपका जो चूल्हा है, गैस है, ठीक है, वो गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उबाल से बचने के लिए इसको साइड से थोड़ा सा ढक्कन को हटाना है, ठीक है, खुला छोड़ के रखना है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा चम्मच, मैंने इसमें ऐड कर दिया है किचन किंग मसाला। अगर आप
आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इसको लगभग 1 मिनट तक पकाएं, ठीक है, इसी तरह से। और ऊपर से धनिया पत्ता से इसको गार्निश करें। गैस की फ्लेम अब मैंने ऑफ़ कर दी है और ये देखिए डुबके एकदम स्वादिष्ट उत्तराखंड के फेमस प्रसिद्ध डुबके बिल्कुल बनके तैयार हैं। अब आप इसको रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, सबके साथ ये ऑसम, मतलब एकदम फिट बैठते हैं सबके साथ। तो अब मैंने इसे आज चावल के साथ सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी हो रहे थे खाने में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर बनाएंगे। तो कभी दाल से हटके भी कुछ बनाइए और इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा और एक एक स्टेप का ध्यान रख के बनाइएगा। आपके डुबके जो हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बताई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।